हाय दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका दोस्त जितेंद्र अपने यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद जेसी सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। विशेषकर मेरे 7th क्लास के स्टूडेंट्स का, जिनके लिए मैंने ये सीरीज़ स्पेशली स्टार्ट करी है, जिसमें चैप्टर वाइज कक्षा क्लास 7th के लिए सभी चैप्टर से टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो इसी कड़ी में हमने अभी चैप्टर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी और 3 ऑलरेडी डाल रखे हैं। अभी चैप्टर नंबर 4 की बारी है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। All these questions are in two language, that is इंग्लिश और हिंदी, बिकॉज बहुत से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम है और बहुत से हिंदी मीडियम है, तो दोनों के लिए ही बाईलिंगुअल मेथड से मैं आपको ये टॉप 25 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी दोस्तों से कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनका भी इसका फ़ायदा हो सके। चलिए, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं चैप्टर 4 एसिड, बेस एंड सॉल्ट के टॉप 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड? निम्न में से कौन सा एक अम्ल है? फर्स्ट ऑप्शन इज बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। ऑप्शन बी सोप, साबुन। ऑप्शन सी विनेगर, सिरका। ऑप्शन डी लाइम वाटर या चूने का पानी। तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन विच इज एन एसिड? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विनेगर। सिरका जो है एक एसिड है, और सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हियर्स कम ऑन योर स्क्रीन्स। बेसिस टेस्ट, जो आपके क्षार होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन ए बिटर, कड़वा। ऑप्शन बी सॉर, खट्टा। ऑप्शन सी स्वीट, मीठा। ऑप्शन डी सॉल्टी या नमकीन। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? जितने भी हमारे क्षार या बेस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, तो कड़वा। पहला ऑप्शन है ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके स्क्रीन पर। लिटमस टर्न्स रेड इन किस में? लिटमस किस में लाल हो जाता है? तो आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए बेस, जब वो बेस में डाला जाता है तो लिटमस लाल हो जाता है। ऑप्शन बी जब उसको एसिड या अम्ल में डालते हैं तब लाल हो जाता है। ऑप्शन सी जब उसको नमकीन या नमक के घोल में या लवण के घोल में डाला जाता है तब। या ऑप्शन डी वाटर में, पानी में डाला जाता है तब। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर इज एसिड। जब लिटमस को एसिड में डाला जाता है या एसिड को लिटमस पत्र में डाला जाता है तो यह रेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सामने। विच इज यूज टू टेस्ट एसिड्स एंड बेसिस? अम्ल और क्षार की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन क्या है? लिटमस का। ऑप्शन बी फिनोफ्थलीन का। ऑप्शन सी टर्मेरिक, हल्दी का। ऑप्शन डी मिथाइल ऑरेंज का। तो इनमें से सही आंसर क्या रहेगा? तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? लिटमस, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस? निम्न में से कौन सा एक क्षार है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए लेमन जूस, नींबू का रस। ऑप्शन बी कर्ड या दही। ऑप्शन सी विनेगर, सिरका। ऑप्शन डी सोप या साबुन। तो आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन विच इज बेस? राइट, उनमें से क्षार कौन सा है? तो ऑप्शन डी सोप, साबुन जो है एक बेस है, क्षार है, बाकी तीनों ही क्या है? एसिड्स हैं, अम्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है विच नेचुरल इंडिकेटर इज येलो इन कलर? कौन सा प्राकृतिक सूचक रहता है वो पीले रंग का रहता है? तो ऑप्शन ए चाइना रोज। ऑप्शन बी टर्मेरिक या हल्दी। ऑप्शन सी मिथाइल ऑरेंज। ऑप्शन डी लिटमस। तो इन चारों में से कौन सा जो इंडिकेटर है, प्राकृतिक इंडिकेटर है, सूचक है, वो येलो कलर का है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी टर्मेरिक, यानी हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक रहता है जो कि एसिड और बेस को नेचुरली आइडेंटिफाई कर लेता है, वह पीले कलर का रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके सामने। विच एसिड इज फाउंड इन लेमन? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अब बहुत से दोस्तों को इसका आंसर पता है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड। ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इनमें से सही आंसर क्या रहेगा? नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके सामने। टूथ डिके
अकर्स ड्यू टू, दांतों में सड़न किसके कारण होती है, यानी जो हमारे दांत होते हैं वह सड़ते हैं या दांतों में खराबी आ जाती है, बाहरी परत जो इनेमल होती है, व्हाइटिश परत होती है, वो डिके हो जाती है, वो किस कारण होती है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया के कारण, विषाणु के कारण, ऑप्शन बी शुगर यानी चीनी के कारण, ऑप्शन सी एसिड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया यानी जो अम्ल जो हमारे विषाणु के द्वारा विषाणु के द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसके द्वारा, या ऑप्शन डी वाटर या पानी के कारण। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, जो एसिड प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया द्वारा जो हमारे दांतों में रह जाता है, वो हमारे दांतों की जो डिके की प्रोसेस है उसको क्षय करता है, दंत क्षय बोलते हैं इसको, डिके ऑफ टीथ यानी दांतों के दंत क्षय को वो शुरू करता है और वो दांत को सड़ा देता है। तो जनरली हमारा दंत क्षय एसिड्स अम्ल की अधिकता के कारण होता है, जो कि हमारे दांतों के बीच में बैक्टीरिया फंसे होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, एसिड प्लस बेस क्या बनाता है? अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? आपके ऑप्शन है ओनली सॉल्ट, केवल लवण बनाते हैं, ऑप्शन बी सॉल्ट प्लस वाटर यानी लवण और पानी बनाते हैं, ऑप्शन सी ओनली वाटर बनाते हैं, केवल पानी बनाते हैं, या ऑप्शन डी एसिड अगेन दोबारा अम्ल बनाते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? सॉल्ट एंड वाटर, ऑप्शन बी। जब एसिड और बेस मिलता है दोस्तों तो लवण और पानी बनते हैं। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हियर आपके स्क्रीन पर, विच सब्सटेंस टर्न टर्मरिक रेड, कौन सी वस्तु हल्दी को लाल कर देती है? तो आप क्या है? ऑप्शन ए एसिड, ऑप्शन बी सॉल्ट या लवण, ऑप्शन सी शुगर या चीनी, ऑप्शन डी बेस या क्षार। तो इन चारों में से कौन सी वस्तु जो है हल्दी को लाल कर देती है? विच टर्न्स टर्मरिक इनटू रेड। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी, यस, क्षार जो है वो हल्दी को लाल कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन क्या है? सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने शायद आपको ऊपर बता दिया था, फिर भी एक बार आपको रिकैप्चुलेट कर लीजिए। ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ये एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल। तो राइट आंसर क्या है? सिरके में पाया जाता है हमारा एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर, विच बेस इज फाउंड इन सोप, विच बेस इज फाउंड इन सोप, साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है? ऑप्शन ए पोटाशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन चारों में से कौन सा जो क्षार है वो हमारे सोप में साबुन में पाया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये हमारे साबुन में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ये आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, उदासीन सॉल्यूशन होता है, उसकी pH क्या होती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 7। तो जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है दोस्तों उसकी pH आती है 7, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं, देखिए जो pH रहती है 0 to 6 दैट इज एसिडिक, देन 8 to 14 दैट इज बेसिक, एंड जो 7 रहती है वो आपकी न्यूट्रल रहती है। तो 0 से लेके 6 तक जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा वो 0 यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से रहेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा 1, उससे थोड़ा सा वीक 2, उसके वीक थोड़ा 3, इस तरह से चलता है। और स्ट्रॉन्ग बेस की बात की जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस आपका कौन सा रहेगा? 14 वाला, उसके बाद थोड़ा वीक 13, उसके बाद 12 वाला, और सबसे वीक बेस रहेगा आपका 8 जिसकी pH 8 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एसिड, इनमें से कौन सा प्राकृतिक अम्ल है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सिट्रिक एसिड जो है नेचुरल एक अम्ल है जो सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 तक बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि कम से कम समय में वीडियो कवर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 ये आपके सामने, व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस इन अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, उदासीन सॉल्यूशन होता है, घोल होता है, उसके अंदर लिटमस का रंग क्या रहता है? तो ऑप्शन ए ब्लू या नीला, ऑप्शन बी पर्पल या नारंगी, ऑप्शन सी येलो या पीला, ऑप्शन डी
रेड या लाल। तो इनमें से सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, नारंगी या पर्पल कलर रहता है वो आपके न्यूट्रल सॉल्यूशन का रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 तरफ बढ़ते हैं। ये आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड? इनमें से कौन सा एक कमजोर अम्ल है? नंबर 1 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, बी एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, सी नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इन चारों में से कौन सा जो एसिड है वह सबसे कमजोर है दोस्तों? तो राइट आंसर इज एसिटिक एसिड। जो एसिटिक एसिड है या इथेनोइक एसिड भी कहते हैं इसको, यह सबसे वीक एसिड है आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा आपके सामने, विच एसिड इज फाउंड इन कर्ड? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सभी दही खाते हैं, लेकिन दही खाने से आपको पता होना चाहिए, दही खट्टी तो रहती है, हल्की हल्की मीठी रहती है, बट दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन क्या रहेंगे बच्चों? सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, ये ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। तो राइट आंसर क्या रहेगा? जो दही में अम्ल पाया जाता है दैट इज लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच बेस इज यूज्ड इन एंटासिड? अब एंटासिड्स क्या होते हैं? देखिए जब हमें एसिडिटी हो जाती है हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में अम्ल की अधिकता हो जाती है, एसिडिटी, खट्टे ढकार आना, तो उसको अति अम्लता कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। तो इस प्रकार एसिडिटी या अति अम्लता को दूर करने के लिए हमें एंटासिड की आवश्यकता पड़ती है, प्रति अम्ल की आवश्यकता पड़ती है, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है या फिर टैबलेट रूप में होता है। तो एंटासिड में कौन सा क्षार पाया जाता है? आपके ऑप्शन क्या रहेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। इन चारों में से राइट आंसर क्या रहेगा? तो एंटासिड में पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे, इतनी उम्मीद करता हूँ। सभी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं इन क्वेश्चन को समझते हुए नोट करें। नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बीच में वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, पर इन क्वेश्चन को जरूर लिखें क्योंकि ये आपके फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तैयार किए हैं। और टॉप 25 का मतलब है कि चैप्टर नंबर जो 4 है आपका, उसके जो टॉप क्वेश्चन बनते हैं ना, वो लेके इस वीडियो में डाले हुए हैं। तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस? इनमें से कौन सा क्षार सबसे मजबूत है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी पोटाशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग क्षार कौन सा है? तो ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सबसे स्ट्रॉन्ग क्षार है इन चारों में से। चलिए प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? देखिए प्रश्न नंबर 20 बोल रहा है विच एसिड इज फाउंड इन टर्मेट? जो आपका इमली होती है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है टर्मरिन में? तो आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन बी टार्टारिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड पाया जाता है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो आपका टमारिन होती है, इमली होती है, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है टार्टारिक एसिड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लास्ट के 5 क्वेश्चन बचते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने। विच एसिड इज फाउंड इन स्टमक? देखिए अब हमारे पेट में भी एक अम्ल होता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमारे पेट में पाया जाता है ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल या ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल या ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। तो इन चारों में से कौन सा एसिड हमारे स्टमक में, पेट में पाया जाता है? तो राइट आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका क्या रोल होता है दोस्तों? देखिए जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल यानी कोई बैक्टीरिया हमारे हाथों के द्वारा खाना खाते हुए चले जाते हैं, या कोई फॉरेन पार्टिकल और कोई छोटे मोटे कीट कई बार चले जाते हैं मुंह में, तो उससे इन्फेक्शन को बचाने के लिए हमारा एसिड्स होता है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ खाते हैं वो डायरेक्टली फूड पाइप से होते हुए हमारे पेट में जाती है, और पेट में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इस एसिड में पहले भोजन वहाँ जाता है, तो जैसे ही वो बैक्टीरिया या कोई चीज़ भोजन के साथ जो गई वो अंदर पेट में पहुँचती है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे मार देता है और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ इन आवर स्टमक, बट इसकी भी लिमिटेड, ज़्यादा बढ़ जाए एसिड तो हमें एसिडिटी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए काफ़ी हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये रहा आपके सामने। विच बेस इज यूज्ड इन टूथपेस्ट?
अभी सभी टूथपेस्ट करते हैं, सभी रोज ब्रश करते हैं दांतों में। आपको पता है टूथब्रश में या टूथपेस्ट में कौन सा क्षार पाया जाता है, कौन सा अम्ल बेस होता है, सॉरी। तो आपके ऑप्शन क्या रहेंगे? क्या कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन 4 क्षार में से कौन सा क्षार पाया जाता है टूथपेस्ट में? तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने। विच एसिड इज फाउंड इन एप्पल्स? अभी एप्पल सभी खाते हैं, फ्रूट सभी खाते हैं, है ना। तो फ्रूट में अभी एप्पल की बात करें, एप्पल में या सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी मैलिक एसिड या मैलिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। तो इन 4 एसिड्स में से सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे डेली लाइफ से लिंक्ड है। तो एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड, ऑप्शन सी, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच एसिड इज फाउंड इन ग्रेप्स? अब अंगूर भी खाते हैं, तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके ऑप्शन है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी टार्टारिक एसिड, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड, या ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अंगूर में पाया जाता है दोस्तों टार्टारिक एसिड, ऑप्शन बी। ये भी याद रखिएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा, क्या बोलता है? विच एसिड इज फाउंड इन मिल्क? दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? दूध सभी पीते हैं, पीना भी आवश्यक है, कैल्शियम हमें मिलता है, राइट। हड्डियों के लिए मजबूत होता है, दांतों के लिए आवश्यक है। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और दूध हमारी आंखों के लिए विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स है। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? सिट्रिक एसिड या लैक्टिक एसिड या एसिटिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड? यस गैस करें। तो दूध में पाया जाता है ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड। तो आई होप दोस्तों आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और आपने ज़रूर से ज़रूर लिखे होंगे और नोट किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो एक बार फिर से कह दूं, आप इन क्वेश्चंस को लिखें। जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी एसिड और बेस चैप्टर से मैंने टॉप 25 क्वेश्चन दिए हैं आपको, बहुत ज़रूरी हैं। इनको नोट करें, कॉपी पे स्क्रीनशॉट लें, या आपको ज़रूरत पड़ती है तो राइट मी ऑन कमेंट बॉक्स, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर सकता हूँ इसकी। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को बंद करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो मैं बहुत जल्द लाता हूं, जिसमें चैप्टर नंबर 5 जो है आपका रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, उससे टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो इंतज़ार करें, बहुत जल्द बोले तो बहुत जल्द उसको लेके आऊँगा और आपके साथ जुड़ूंगा। तो दोस्तों पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माई साइड। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद दोस्तों।